हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज़ साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आपको पता है आज हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। तो उसमें हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। रिलेशन का मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताया था, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। और क्या पढ़ चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, यानी कि दो सेट की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इन अ रिलेशन चैप्टर में। लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स सॉरी, कि मतलब तीन सेट का हम कैसे क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई। कि हम थ्री सेट्स अगर हमारे सामने गिवन हो जाए इस रिलेशन वाले चैप्टर में तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले एक ही बात बोलूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है पहले देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको वाकई में समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तीन सेट जब गिवन होंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, या कैसे उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो देखते हैं, फिर देरी किस बात की है। देखो, अब इसको सबसे पहले समझते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे होता है। ऑर्डर्ड पेयर का भी हम समझ चुके हैं, ठीक है, मतलब टू सेट्स का भी, सॉरी टू सेट्स जो हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उसका हम पढ़ चुके हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कैसा होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स का भी देखते हैं पहले, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कैसे होगा, है ना। तो देखो, कोई भी सेट होगा, हो सकता है वो सेम सेट हो, मतलब एक ही तीन बार मल्टीप्लाई करवाए, मतलब एक ही सेट गिवन हो उसके तीन बार आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोले, या हो सकता है अलग अलग भी हो सकते हैं, है डिफरेंट भी सेट आपको गिवन हो सकते हैं। तो देखो, इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा, कि a कॉमा बी कॉमा सी सच दैट a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू a। ठीक है मैम, क्या मतलब है इसका, ठीक है, मतलब समझते हैं। पहले ये समझिए कि वहाँ पे हम दो पेयर लेते थे, मतलब वहाँ पे हम दो ऑर्डर्ड पेयर ले रहे थे, तो उसको बोलते थे कि ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे मुझे कितने एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, तीन, यानी कि इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे इसको हम, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब वही हो गया क्या, तीन। वहां हम क्या पढ़ते थे अभी तक, पीछे क्या पढ़ के आए हम, ए कॉमा बी, तो यहाँ पेयर दिख रहा था तो इसलिए हमने इसको बोला ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, यहाँ हमें तीन एलिमेंट्स दिख रहे हैं, हमने बोल दिया ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ये हो गई पहली बात, ठीक है। इसको क्या बोलते हो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये ए बी सी है क्या, तो बेटा देखो, तीन सेट गिवन आपके सामने, कौन कौन से, ए, मतलब है तो एक ही सेट, है ना, कोई भी एक सेट गिवन है, लेकिन हो क्या रहा है, उसके तीन बार मल्टीप्लाई करवा रहा है ना आपसे। तो तीन बार मल्टीप्लाई का मतलब क्या है बेटा, कि जो एक पहले वाले सेट में गिवन है उसके सभी एलिमेंट्स को हम स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं, दूसरे वाले सेट में गिवन एलिमेंट्स को हम स्मॉल बी से, और तीसरे वाले सेट में गिवन एलिमेंट्स को हम स्मॉल सी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, देखो सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब क्या हम सबका बार बार नेम लेंगे, सपोज मैंने एक सेट ए दे दिया आपको और मैंने उसमें लिख दिया क्या, 1 2 3 4, तो आप बार बार ये थोड़ी ना बोलेंगे एक सेट है 1 2 3 4 का, नहीं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक नाम दे दिया हमने जनरली कि एक सेट है ए, उसके सभी एलिमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, ए। फिर दूसरा एक सेट है, उसके सभी एलिमेंट्स को हम स्मॉल बी से डिनोट कर रहे हैं। फिर एक कोई तीसरा सेट है, उसको भी हम उसके सारे एलिमेंट्स को किससे शो कर रहे हैं, स्मॉल सी से शो कर रहे हैं, है ना, डिनोट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको। तो बेटा कैसे लिखते कैसे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको फिर से एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनाना है। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या बनता था, ऑर्डर्ड पेयर बनते थे हमेशा जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन है तो क्या बनेगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है जी, और ए बी सी कहाँ से बिलोंग करेंगे, जो भी आपको सेट गिवन होगा वहां से। ठीक है ना, बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बिना एग्जाम्पल के तो मैम हमें कुछ समझ में आता नहीं है, तो बिल्कुल फिर देरी किस बात की है भाई, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो तो एक सेम एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मतलब ठीक है, कोई एक सेट है ए, मैंने मान लिया क्या है वो 1,2 है। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि फाइंड ए क्रॉस ए। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब ये तो तीन आ गया मैम, दो वाले तो हमने पढ़ रखे हैं, है ना, अब ये तो तीन हो गया, अब कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, इसमें करना है क्या, सबसे पहले हम पेयर निकालेंगे, मतलब पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले ए क्रॉस ए, उसके बाद जो थर्ड वाला है उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो करवाइए, तो आपको आता है। ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, इसकी इससे दोबारा मल्टीप्लाई, दो मान लो, ऐसे हल्का सा लिख लो अपने अकॉर्डिंग,
ताकि आप गलती ना करो। अब ये 2 सेट हो गए एक तरीके से, है ना, है तो वही सेट। ठीक है, अब A क्रॉस A करो, यानी कि पहले 1 जाएगा इस पूरे के घर, तो क्या बन जाएगा 1, 1, 1, 2। ठीक है, फिर ये 2 गया उठ के, तो क्या हो गया 2, 1, 2, 2। ठीक है, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं मैं अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, आपको आता होगा। जहाँ तक अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं कि 3 सेट्स का कैसे निकालते, तो कंफर्म है कि आपको 2 सेट का आता ही होगा। और जिसको नहीं भी आता है ना, तो वो आई बटन पे क्लिक करिएगा और मेरी लास्ट वीडियो पे पहुंच जाइएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज मैं इसलिए आपको जल्दी से ले रही हूँ कि भाई चलो कर लेते हैं, सबको पता ही है ना। तो पहले 1 की मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में करते हैं। ठीक है, तो 1 की करी 1, 1, फिर 1 की 2 से करेंगे 1, 2, फिर 2 की 1 से करेंगे 2, 1, फिर 2 की 2 से करेंगे तो 2, 2। बात समझ में आई? ठीक है जी, आ गई मैम। तो अब A क्रॉस A तो हो गया, लेकिन निकालना क्या है हमें, तो 3 सेट की मल्टीप्लाई करनी है ना, और निकल के क्या आना चाहिए, ऑर्डर ट्रिपलेट आने चाहिए। तो देखो कैसे आएंगे, अब निकालेंगे क्या, A क्रॉस A तो निकाल चुके हैं, इसकी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक और A से। एक और A का मतलब क्या है, अब इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे इससे। बात समझ में आ रही है? अब इस पूरे की, किसकी, इस A क्रॉस A के जितने एलिमेंट्स हैं ये वाले, इसकी अब एक A यानी कि इस A से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब इसके सारे एलिमेंट्स भूल जाइए, पहले एक पे फोकस करते हैं। तो मैंने 1, 1 उठाया, अब ये पूरा 1, 1 इसके घर जा रहा है, तो ये 1, 1 पहले 1 से भी मिलेगा और ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर 2 से भी मिलेगा। बात समझ में आई? A क्रॉस A की मल्टीप्लाई कर रहे हैं A से, तो कैसे करते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट के रूप में करेंगे। तो एक ऑर्डर पेयर मुझे दिख रहा है, A क्रॉस A का पहला एलिमेंट दिख रहा है, ये जाएगा इसके घर, तो ये पहले 1 से मिलेगा, फिर ये 2 से मिलेगा। तो देखो क्या बन जाएगा, ये एज इट इज पहले 1, 1, ये वाला 1। ठीक है, फिर ये 2 से मिला, तो ये पूरा पहले एज इट इज 1, 1, 2। आई बात समझ में? आ रही है मैम, थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल पूरी आएगी। अब ये वाला उसे उठाओ ऑर्डर्ड पेयर को, ये गया इसके घर, तो 1, 2, 1, तो 1, 2, 1। ठीक है, फिर ये 1, 2 इससे भी मिला, तो ये क्या हो जाएगा 1, 2, 2। आया समझ में? बिल्कुल। अब ये वाला थर्ड ऑर्डर पेयर गया इसके घर, तो ये 2, 1 मिलेगा पहले 1 से, तो क्या बन जाएगा 2, 1, 1। ठीक है, फिर ये मिलेगा 2 से, तो क्या बन जाएगा 2, 1, 2। ठीक है, अच्छा जी। अब बचा क्या, लास्ट वाला 2, 2, तो 2, 2 पहले किससे मिलेगा 1 से, तो 2, 2, 1 हो गया, फिर ये मिलेगा किससे 2 से, तो क्या हो जाएगा 2, 2, 2। एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, बात समझ में आई होगी, काफ़ी अच्छे से समझाया है ना। थोड़ा सा भी देखो स्पीड का प्रॉब्लम हो तो आप बढ़ा सकते हैं स्पीड को। ठीक है, प्लस क्या कहते हैं, आपको कोई चीज़ रह रही है अभी, तो आप पीछे करके भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब एक बात बताओ, अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम ठीक है आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, लेकिन हमें कैसे पता कि 3 और 3 6 2 8 कि 8 ही ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगे इसमें। क्या क्वेश्चन होना चाहिए आपका कि ठीक है मैम कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम सीख गए 3 सेट का, बट हमें ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि इसमें 8 ही बनने वाले हैं। हो सकता है ज़्यादा बन सकते थे, आपने कोई छोड़ तो नहीं दिया, है ना। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मैंने कोई छोड़ दिया हो, या हो सकता है मैंने कुछ भी गलत किया हो, है ना। तो ये कैसे पता करें कि इसमें 8 ही ऑर्डर्ड पेयर आना था। तो मैंने आपको ऑर्डर ट्रिपलेट आने थे, मैंने आपको ऑर्डर पेयर में बताया था एक फॉर्मूला। क्या बताया था मैंने कि वहाँ पे नंबर ऑफ टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, कौन से रूल से, m इंटू एन कर लो या na इंटू एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट B। ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था, सेम फॉर्मूला हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो बेटा, अगर मैं निकालूँ तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा मेरा, Na इंटू Na इंटू Na। ठीक है, यानी कि कितने सेट, एक ही सेट गिवन है ना, और कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है मुझे 3 टाइम, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यही एक सेट मेरे को 3 बार गिवन है। इसका मतलब यही तो हुआ कि यही वाला सेट मुझे 3 टाइम गिवन है। 3 टाइम गिवन का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड सेट। ठीक है, और सब में कितने कितने एलिमेंट्स बैठे हैं, 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया, 8। बात समझ में आई। इसलिए यहां से हमें पता चला कि हाँ, हमारे इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितने ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेंगे, 8 मिलेंगे। बात समझ में आई। तो आप इसको सॉल्व करने से पहले आप ये निकाल लीजिएगा, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि कोई छूटा तो नहीं है हमारा। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रही होगी।
है ना, आपको समझ में आ रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। और थोड़ा बहुत अगर कहीं डाउट रह गया तो आप पीछे करके देख लीजिएगा, स्पीड भी आप आगे बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको कुछ कीवर्ड्स लिखवाऊंगी। कीवर्ड्स बोल सकते हैं, मतलब जो मैंने आपको रिमार्क बताए थे इससे लास्ट वाली वीडियो में भी ना, तो बीच बीच में रिमार्क आ रहे थे, मतलब मैंने एक चीज़ समझाई फिर एक रिमार्क दे दिया आपको, फिर दूसरी चीज़ समझाई फिर एक रिमार्क दे दिया, है ना, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको लास्ट में एक समरी बोल दो, समरी या फिर कुछ कीवर्ड्स है वही, मतलब रिमार्क्स, वो मैं आपको यहाँ पे भी नोट डाउन कराऊंगी। तो जिससे क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे ना, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप उसको लास्ट में एक पेज देखेंगे और वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इस चैप्टर में ये चीज़ होती है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक करा के लास्ट में मैं आपको कुछ रिमार्क्स नोट करवाती चलूंगी, ठीक है, तो जैसे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो ये सब उतार लीजिए सारा। तो अब क्या करते हैं, पहले चलो एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ रिमार्क्स में लिखवा दूंगी, जो कि मैं पीछे लिखवा भी चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे आप साथ साथ लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई ये चीज़ ये होती है, ठीक है, या किसी चीज़ का क्या फॉर्मूला होता है। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बेटा कुछ ऐसा है कि मैंने आपको एक सेट दे दिया ए, हाँ मैंने आपको एक सेट दे रखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, ए क्रॉस बी दे रखा है। क्या दे रखा है मैंने, कुछ भी ले लो, पी कॉमा क्यू एंड पी कॉमा आर, ठीक है, और एस कॉमा टी और एस कॉमा यू, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने एक आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, पी कॉमा क्यू पी कॉमा आर एस कॉमा टी एस कॉमा यू, ठीक है। टी यू की जगह आप क्यू और आर ही कर लीजिए, ठीक है। हालांकि ये भी सही था, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई नहीं, हम यहाँ पे एस कॉमा क्यू और एस कॉमा आर कर लेते हैं, चलो ठीक है, ठीक है जी। चलो अब मेरे को बताना है आपको क्या, कि फाइंड दिस सेट ए एंड बी, आपको ए और बी सेट बताने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट देखकर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट देखकर क्या बताना है आपको, ए और बी सेट बताना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, कैसे, देखो अब हमें ए क्रॉस बी दे रखा है, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि ए क्रॉस बी, जब भी स्टार्टिंग में जो भी सेट लिखा होता है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट उस सेट का है और जो सेकंड एलिमेंट है वो इस सेट का है। ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, ठीक है। तो सिंपल करना क्या होगा, जब ए क्रॉस बी दे रखा है, इसका मतलब मुझे ए निकालना है और बी सेट निकालना है। तो मैं जानती हूँ बेटा कि इसमें स्टार्टिंग में ए लिखा है, इसका मतलब हर ऑर्डर्ड पेयर के सभी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से लिया गया है। तो देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना है, पी, इसका भी कितना है पी, तो दो बार नहीं लिखूंगी, इसका कितना है एस और यहाँ पे भी कितना है एस, तो इसका मतलब ए सेट में मेरे क्या थे, पी कॉमा एस। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। दूसरा सेट क्या है, बी, यानी कि सेकंड एलिमेंट, सभी ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, बी से। तो देखो कितना है, क्यू कॉमा आर, ठीक है। अब चाहे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इसको हाइड कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आएगा। पी की पहले करो दोनों से, पी कॉमा क्यू पी कॉमा आर, फिर एस की करो एस कॉमा क्यू एस कॉमा आर, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आपकी एनसीईआरटी में इस तरीके का क्वेश्चन है ना, मैंने इसलिए करवाया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। हर तरीके का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेती हूँ, जिससे कि आप जब एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन इस तरीके से हमको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो तो थोड़े से वर्ड वही लिख लेते हैं, रिमार्क्स जो लास्ट में लिख लेते हैं, थोड़ा सा समरी हो जाएगी पूरी, है ना। तो यहाँ पे आप पूरे हेडिंग डाल लीजिएगा, क्या रिमार्क्स, की पॉइंट, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें आपको पहला क्या पॉइंट नोट करना है कि बेटा ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के, और यहाँ इन जनरल जरूर लिख लेना कि इन जनरल, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, ओके। सेकेंड पॉइंट आपको क्या लिखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी वो इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है बेटा, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर इफ ए क्रॉस बी कभी भी आपका एम्प्टी सेट निकल के आएगा तो ये कब आएगा, ईदर ए इज इक्वल्स टू 5 हो और बी इज इक्वल्स टू 5 हो, या ए इज इक्वल्स टू बी दोनों कैसे हो आपके, खाली हो।
ये सारे पॉइंट मैं आपको समझा चुकी हूँ, बस मैं यहाँ पे लास्ट में आपको लिखवा रही हूँ ताकि आपकी एक जगह हो जाएगा और आपको आसानी रहेगी याद करने में, ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट आपको क्या नोट करना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट किस फॉर्मूले से निकालेंगे, Na इंटू NB, या अगर Na को मैं M मान लूँ और NB को N मान लूँ तो फॉर्मूला हो जाएगा M इंटू N, ठीक है बेटा जी। तो ये आपको ध्यान रखनी है कुछ चीज़ें, ओके। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए बेटा, एक पॉइंट और नोट करिए, फिफ्थ क्या पॉइंट है वो कि if either A is equals to infinite or B is equals to infinite, then A क्रॉस B is equals to infinite। क्या मतलब हुआ इसका, अगर आपका कोई एक सेट इनफाइनाइट है, मतलब उसमें इनफाइनाइट टर्म्स है ना, या तो A है ऐसा या B है, किसी एक सेट में इनफाइनाइट टर्म्स है, तो बेटा जब उसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आई मीन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारा क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो एक ये पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, जब आप एग्जाम देने जाएंगे, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एग्जाम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आप जब ये की पॉइंट ध्यान में रखेंगे आराम से, तो आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने आज आपको समझाया है। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।